14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है नज़ीर अहमद के कत्ल के केस में। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अदालत ने अगस्त 2022 के मामले में नज़ीर अहमद एक मुस्लिम शख्स जिसकी लिंचिंग हुई थी, जिसमें कि तकरीबन कई सारे लोग उस भीड़ में मुलव्विस थे, लेकिन 14 लोग यानी कि 14 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई और आज उन्हें जो है, आज से भी एक दिन पहले जो है वो उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और ये 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा इसलिए भी सुनाई क्योंकि इन लोगों ने नज़ीर अहमद का कत्ल किया था और बहुत बेरहमी से उसे मारा था मध्य प्रदेश के अंदर लोहे के राड़ों से। उसके बाद जो है वो उसके सर के ऊपर वार किया, जिसकी वजह से हेड इंजरी होगी और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए नज़ीर अहमद जो है वो दम तोड़ बैठे। मध्य प्रदेश की अदालत ने अगस्त 2022 में नज़ीर अहमद नामी एक मुस्लिम शख्स की लिंचिंग यानी कि भीड़ द्वारा हत्या के जुर्म में 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये फैसला मध्य प्रदेश के ज़िला में सोनी मलवा कोर्ट की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने सुनाया है। कोर्ट ने 14 सभी आरोपियों को कत्ल की कोशिश, दंगा करना और गलत तरीके से भीड़ भाड़ में जो है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करना इस मामले में सुनाई है। 2-3 अगस्त 2022 की रात को महाराष्ट्र की अमरावती के रहने वाले नज़ीर अहमद अपने 2 साथियों के साथ एक ट्रक में जानवर लेकर जा रहे थे। भीड़ की द्वारा उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। उसके बाद जो है वो जानवर स्मगलिंग का शक में भीड़ ने उन्हें बहुत बेरहमी से जो है वो नीचे खींचकर लाठियों से, लोहों की राड़ों से बुरी तरीके से पीटा। नज़ीर अहमद के सर पर गहरी चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मौत होगी। उनके जो 2 साथी थे वो भी इस हमले में बहुत शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़ख्मों की जब हालत में थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और वो दोनों बच गए, बट नज़ीर अहमद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग ने आरोपियों की पहचान करने में और जुर्म साबित करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। वर्डिक्ट आने के तुरंत बाद दोषियों के घर वालों ने कोर्ट के बाहर हंगामा और रोना धोना शुरू कर दिया। कुछ रिश्तेदारों ने दोषियों को जेल ले जाने से और पुलिस की गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उन्हें ले गई। कोर्ट ने 14 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और इन सभी मुजरिमों को जो है वो बिल्कुल पक्के सबूत के साथ ये सज़ा सुनाने के बाद जेल भेजा है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी भीड़ या सेल्फ स्टाइल लीडर को कानून अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। अगर कोई शक भी था तो उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि खुद भीड़ बनकर जो है वो जानलेवा हमला करना चाहिए था। इस केस में सभी मजबूत सबूत हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग में हैं। इंसिडेंट के दौरान भीड़ ही कुछ लोगों को जो है वो ये साबित कर रही है कि किस तरीके से नज़ीर अहमद के ऊपर जानलेवा हमला किया है। 14 हमलावरों की आसानी से पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर ली है। ये सबूत अदालत में पक्की तरीके से साबित हुआ और साबित होने के बाद नज़ीर अहमद के साथ ट्रक में जो और 2 साथी थे, शेख लाला और सईद मुश्ताक भी सवार थे, जो इस हमले में ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने कोर्ट में भीड़ के हमले और उनकी बेरहमी की चश्मदीद गवाही यानी कि आई विटनेस के तौर के ऊपर जो वो गवाही दी, जिससे कोर्ट ने पूरी तरह सही माना। मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ गवाहों की गवाही को देखते हुए नज़ीर अहमद की मौत पर यह महसूस किया कि उनके सर पर लोहे की राड़ों और लाठियों से लगातार वार करने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। और तबस्सुम खान जो जज हैं, उनकी जानिब से सभी आरोपियों को संगीन धाराओं में दोषी पाया गया। धारा 302, धारा 307, धारा 147, 148 और धारा 141, 341 के तहत जो है इन सबूतों को बेरहमी को देखते हुए अदालत ने सभी 14 दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो नज़ीर अहमद का ये कत्ल साल 2022 में हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन साल 2026 में जाकर नज़ीर अहमद को इंसाफ मिला। इसीलिए तो हमें अपने देश की जुडिशरी पर यकीन है कि अगर कोई भी सेल्फ स्टाइल लीडर किसी भी शख्स को पकड़ लेता है, मार पिटाई करता है या फिर दंगे करने की कोशिश करता है, लिंचिंग करने की कोशिश करता है, तो यकीन माने कि वो कानून से बचकर नहीं जा सकता है। कानून उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेगा। वक्त ज़रूर लगा 4 साल का, 22 से लेकर 26 तक, पर आज 14 लोग जो हैं वो जेल चले गए हैं, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई है। और उम्र कैद की सज़ा होने का मतलब सिर्फ यह है कि आइंदा किसी भी इस तरीके से शख्स के ऊपर कार्रवाई ना हो, मार पिटाई बिल्कुल भी ना हो। अगर कोई इंसान गलत चीज़ में इन्वॉल्व है, आप उसे पकड़ लें, पुलिस के हवाले करें, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। पर अगर आप कानून खुद के हाथ में लेकर खुद फैसला करना चाहेंगे तो फिर देश की
एग्जीक्यूटिव, देश की जुडिशरी किस काम आएगी? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर आप फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे, आप और ख़ुद फैसला करेंगे कि हमें किसको मारना है, किसको छोड़ना है, तो फिर तो कानून जो है वो बालाए ताक रख कर अगर इस तरीके की वारदात पेश आएगी तो ये सवाल कानून के ऊपर भी उठता है। लिहाजा ऐसे हालात में नज़ीर अहमद की परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे सब लोगों ने आवाज़ उठाई थी और फाइनली आज 14 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। और इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने नज़ीर अहमद की गाड़ी में कुछ जानवर देखे और उसके बाद उस भीड़ ने हमला किया। अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, पुलिस के हवाले करना था, पुलिस उन पे जो है वो सख्ती के साथ कार्रवाई करती और जो सज़ा बनती थी उस सज़ा के तहत उन्हें जेल भेज देना चाहिए था, जो एक कानूनी प्रोसेस है। पर अगर आप कानून हाथ में लेकर खुद एज ए सेल्फ स्टाइल लीडर बनकर किसी का कत्ल कर देंगे तो उस चीज़ में जुडिशरी कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आज 14 लोगों को जो है वो जेल भेजा गया है, आरोपियों को जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। और नज़ीर अहमद और शेख लाला और सैयद मुश्ताक को तकरीबन 4 साल के बाद मध्य प्रदेश की कोर्ट से इंसाफ मिला है। ऑनरेबल जो जज थी तबस्सुम खान साहिबा, उनके क़यादत के अंदर। और हम उम्मीद रखते हैं कि जुडिशरी ऐसे ही हमेशा काम करें। जो भी शख्स किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व है, उसके ख़िलाफ़ इसी तरीके से जो है वो कार्रवाई हो जैसे इन 14 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। और वैसे मैं आपको एक ख़बर देते चलते चलते ये भी सुना दूँ कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट एक्सपेंड होने वाली है। मेरे पास इतला आई है अंदर से, 2 मिनिस्टर नए बनने वाले हैं। ये अभी मेरा सोर्स कह रहा है, पक्की खबर नहीं है, ये बात याद रखना। मेरा सोर्स कह रहा है कि 1 या 2 मिनिस्टर बनने वाले हैं, जम्मू कश्मीर की कैबिनेट एक्सपेंड होने वाली है। और इन 2 मिनिस्टरों में मियां महर अली साहब का नाम फ़िलहाल है। तो 100 में से 99% मियां महर अली साहब जो हैं वो मिनिस्टर बनने के लिए जो है वो पार्टी की तरफ से फाइनल हो चुका है, इतना मुझे लगता है। ये बाकी कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, बट हाँ मेरा सोर्स कह रहा है। और अगर मेरा सोर्स अंदर से मुझे बता रहा है तो इसका मतलब कि देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है। क्योंकि कैबिनेट को एक्सपेंड करना है, चाहे आज करें, 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, महीने बाद करें, लेकिन मियां महर अली साहब जो हैं वो मिनिस्टर ज़रूर हैं इस बारी। उनके लिए 99.9% जो है वो पार्टी की तरफ से हाँ हो चुकी है। 0.1 पे शायद डिस्कशन हो सकती है। दूसरा मिनिस्टर कौन होगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।